सबीर भाई, आपकी बेटी दुबई की जेल में बंद है, उसको फांसी मुकर्रर हो गई थी। आखिरी आपकी कॉल 14 तारीख की रात्रि आई थी। हाँ, मेरी लड़की की कॉल जो है 14 तारीख रात 12 बजे आई थी करीब। उसने मैं घर आया थी क्योंकि इतनी रात को फ़ोन नहीं करती वो कभी। तो मैंने कहा कहाँ बेटा बताओ, तो बड़ी मुश्किल में बता पाई। पापा मेरा टाइम ख़त्म पूरा हो चुका और ये लास्ट कॉल है, पापा मुझे माफ़ कर देना। और नहीं करूँगा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तूने कोई गलती नहीं की है। और तो बहादुर लड़की हो, बताओ क्या हुआ। तो बता देने लगी, समझाती भी थी और बताती भी, समझाती थी, रोती थी भी। आज मुझे ये मालूम चला कि 7 बजे उसको तनहा कमरा भी दे दिया गया। उसने सब बताया। उसके बाद फिर आज सुबह मुझे ये एक दमाद, हमारे रिश्तेदार और हमारे रिश्ते में दमाद लगते हैं, तो वो वही काम करता है अबू धाबी में, दुबई में। उसने बताया कि 7 बजे जान के मेरी बच चुकी है। फिर काफ़ी कई घंटे के बाद ही अभी 10 मिनट पहले वो उसने बताया, फ़ोन आया कि शुक्रवार के दिन कर दिया गया है उसको, जो भी फैसला होगा शुक्रवार को होगा। तो अभी फांसी नहीं दी अभी गई। फांसी नहीं दी गई। तो आप इंडिया के, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री से क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ कि अब ईश्वर ने मौका दे दिया, अल्लाह ने, तो आप बचा लें। पुण्य का माल है, मेरी लड़की बेकसूर है। क्योंकि जिस मुकदमे में बच्चे के टीके का जिक्र नहीं हुआ कि टीके लगे थे उसके, जो 6 महीने के लगते हैं, वो 4 महीने के दिन में लग जाते हैं, वो बच्चा उसी रात को मर जाता है नीला बदन होके, पोस्टमार्टम नहीं होता है उस बच्चे का। फिर जो शख्स है नहीं मौके में, फैज का भाई नबील नाम है, आगरा से बच्चे के मरने के 10-12 दिन के बाद जा रहा है, वो झूठी कसम अदालत में खा रहा है। वहाँ की अदालतें हल्फ मानती हैं, कसम मानती हैं वहाँ की अदालतें। तो ये, और मेरी लड़की के अरबी और इंग्लिश में पेपर में दस्तखत करा लिए थे, जो कि इंग्लिश से कठिन तो अरबी होती है। कोई जानबूझकर कोई मौत में दस्तखत करेगा, इस बिना पर वहाँ की अदालतें, और मेरी लड़की सुनी नहीं गई, फांसी देती चली गई। लेकिन आज मुझे कुछ राहत ये है कि कुछ ऊपर वाला कुछ चाहता है आपसे, मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। आप तो पूरे देश की और आपकी बेटी हैं, और पूरे भारत के देश की आपकी बेटी हैं। और मैं यही विदेश मंत्री साहब से कहूँगा कि आपकी बेटी है। जो आपके दामाद हैं, क्या नाम है उनका? वो नाम मुझे तौफीक नाम है। बाहर के हैं, लेकिन तौफीक नाम है। गांव के रिश्तेदार के हिसाब से मेरे भी दामाद लगते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके गांव में 80 कत्ल हुए थे। हाँ, किस सन में हुए बात थे? बता दूं मैं, प्रधानमंत्री जी भी सुन लें, विदेश मंत्री जी सुन लें, कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं होगा कि जहां 80 कत्ल हुए हों और एक घर बाकी हो। अब मटौर थाने में आज भी हमारा चैलेंज है कि वहाँ 0 होगा। हमारे पूर्व के कितना बचते आए दुश्मनी से, बुराई से, कि हमारा कई पीढ़ियों से वहाँ थाने में 0 है। रिकॉर्ड उठा के दे, रिकॉर्ड तो नहीं झूठ बोलेगा ना, हम झूठ बोल सकते हैं मोबाइल में आपके सामने डिबेट में, लेकिन वहाँ के रिकॉर्ड तो नहीं झूठ बोलेंगे ना। तो जिस गांव में 80 कत्ल हो चुके हों, 80 कत्ल, जब से शुरू हुई कत्ल, जब मेरे पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे, पहला कत्ल हुआ था गांव में लाठी डंडे से वाला। फिर बदलूंग में होता रहा। फिर हम होशवास से फिर हमने भी अपने देखा, अपने ज़माने में 25-30 कत्ल हमने भी देखे हैं अपनी उम्र में, जितनी हमारी उम्र हो चुकी है। यूँ मिला के 80-90-82 कत्ल हुए। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हम दूसरे हिसाब के, हम परिवार के लड़के हैं, खानदान हमारा दूसरा रहा है, पूरे गांव में हमारी इज्जत है। तो ये है कि बस इस ऐसे परिवार की वो लड़की है, निर्दोष है वो, उसको बचा लें प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी, जो आप पावर वाले हैं, उसको बचा लीजिए, उसको भारत ले आइए, जाँच करवा दें। अगर कहीं भी डिफॉल्ट आता है मेरी लड़की, तो बिल्कुल मैं खुद कहूँगा कि फांसी दिला कर मेरी लड़की को बारी दे दी जाए। नहीं, सही सलामत उसको निकाल लें, मौका दे दिया ईश्वर ने, पुण्य कमा लें। मैं सिर्फ, मेरे पास सिर्फ आप लोगों को दुआ देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, दुआ ही दे सकता हूँ, दुआ ही दूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। और ये पुण्य काम कर दें, मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, मेरी बात अगर वहाँ तक पहुँच जाए और सुन लें, कि मेरी मदद करते हैं। विदेश मंत्री जी भी, माननीय मेरे विदेश मंत्री जी पावर वाले हैं, दुनिया में धाक, इस देश की धाक है। क्या वो भारत की बेटी भारत की बेटी है, और आपकी पूरे भारत की बेटियाँ आपकी बेटियाँ हैं। और क्योंकि आप पूरे सब कौम की सबके हैं आप प्रधानमंत्री, एक के नहीं हैं, आप सबके हैं ना। बस ये मैं मांग करता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी मदद करें, मेरी लड़की को छुड़ाएं, फांसी फांसी से निकालें उसको।